जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल गौर खोलिया। मेरा नाम है कोमल और मैं जर्मनी में रहती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जर्मनी में जब आप अपने बच्चे को किंडरगार्टन भेजते हैं तो ऐसी क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चे के साथ देनी होती है, उसके साथ भेजनी होती हैं, या फिर आप कह लें कि किंडरगार्टन में सबमिट करवानी होती हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, और अगर नहीं तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और एक बात ज़रूर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस छोटी सी फैमिली का एक पार्ट बन जाइए। और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी डिटेल्स शेयर कर रही हूँ वो हमारा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है या जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मैं कोई किंडरगार्टन की टीचर नहीं हूँ या कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं बस आपके साथ अपनी ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहती थी कि हम किस तरह से उसका बैग प्रिपेयर कर रहे हैं और क्या क्या सामान हम उसके साथ दे रहे हैं। तो बस इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही सब दिखाऊंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किंडरगार्टन सेम हो सकता है जिस सिटी में आप रहते हो वहाँ पर डिफरेंट रूल, डिफरेंट स्टाइल या डिफरेंट पैटर्न हो उनका। तो इसलिए इस वीडियो को देखकर ये जज मत करना कि इसमें ये डिटेल्स नहीं है, वो डिटेल्स नहीं है। जितना हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उतना ही मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी बस। तो सबसे पहला है ये बैग, जो हमने इस तरह का बैग लिया है। आप चाहें तो आप किसी भी तरह का बैग ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही बैग हो। आप किसी भी तरह का, जैसे थैले स्टाइल का लुक होती है जिन बैग्स की, वो भी दे सकते हैं। लेकिन हमने इसलिए लिया क्योंकि एक तो बच्चे को बहुत ज़्यादा बड़े बैग की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरा बच्चों को इस तरह के बैग्स थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, उन्हें पसंद आते हैं। तो बस इसीलिए हमने ऐसा बैग लिया है। जब स्टार्टिंग में हमने फ़र्स्ट टाइम अपने बेटे को कीटा भेजा था तो अच्छे से मुझे याद है कि हमने बड़ा सा बैग लिया था, ताकि हमें लगा पता नहीं कितना सारा सामान उसके साथ देना होगा, उसको इसकी ज़रूरत ना पड़े, उसकी ना पड़े। बट ऐसा कुछ नहीं होता। आप नॉर्मल ही एक बैग का साइज़ लीजिए, क्योंकि इतने बड़े बैग की बच्चे को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, ट्रस्ट में। और हमें तो नहीं पता था, या हमें किसी वीडियो के थ्रू या ऐसी कोई नॉलेज नहीं मिल पाई थी। तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे जो लोग फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को कीटा भेज रहे हैं तो इससे उनकी हेल्प हो सके। हमारा बेटा जो है एक्चुअली वो फर्स्ट टाइम कीटा नहीं जा रहा है। हम किसी और सिटी से मूव हुए हैं इस सिटी में, तो अब यहाँ पर नए किंडरगार्टन में इसका एडमिशन हुआ है। तो इसीलिए अब फिर से वही सारा प्रोसेस होगा, पर हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ है ये, तो ये है टिश्यूज़ का पैकेट, वेट टिश्यूज़ का पैकेट। तो ये आप चाहें तो 2 या 3 या 4 जितने भी किंडरगार्टन में उन्होंने मांगे हैं, या फिर जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं उन्हें, आप ये दे सकते हैं। और एक है ये डायपर का पैकेट। अगर आपका बच्चा इतना छोटा है कि वो डायपर यूज़ करता है तो आप डायपर दें, और अगर आपका बच्चा डायपर यूज़ नहीं करता है तो आप किंडरगार्टन में बोल सकते हैं कि वो डायपर यूज़ नहीं करता, इसीलिए आप उसके साथ डायपर नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर वहाँ पर डायपर या टिश्यूज़ के पैकेट ऐसे ख़त्म हो जाते हैं, या जो भी बच्चे का सामान ख़त्म होता है, तो किंडरगार्टन में वो आपके लिए एक नोट लिख के छोड़ेंगे, जहाँ पर ड्रॉर्स बने होते हैं, बच्चों के नाम लिखे होते हैं। तो आपके बेटे के नाम के आगे वो एक नोट छोड़ेंगे, जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि टिश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं या डायपर्स वहाँ और सबमिट करवाने हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो हो गई 2-3 चीज़ें। और फिर आता है ये है क्रीम, बॉडी लोशन, क्रीम, या कुछ भी आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये वाला पैक हमने दिया है। तो आप चाहो तो थोड़ा छोटा पैक भी क्रीम का दे सकते हो, और आप चाहो तो बड़ा भी दे सकते हो। तो हमने इस तरह का पैक दिया है। ओके, और फिर आती है इसकी बारी। ये है टूथपेस्ट, और वैसे तो ये हम घर पे यूज़ करते हैं इसके लिए, बट
ऐसा ही हमें किंडरगार्टन भी देना था, जो हम ऑलरेडी सबमिट करवा चुके हैं, बट मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रही हूँ एक एग्जाम्पल के लिए कि ऐसा या इस तरह का कोई भी टूथपेस्ट जो आपका बच्चा यूज़ करता हो आप वो साथ में दे सकते हैं। और फिर है ये ब्रश। अगर आपका, वैसे काफ़ी सारे कीटा में ब्रश बच्चों को मिलते हैं और काफ़ी सारे कीटा में नहीं मिलते हैं, तो अगर आपके जिस किंडरगार्टन में आपका बच्चा जा रहा है वहाँ पर आप उसको ब्रश मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो आप साथ में दे सकते हैं। और अगर उसको वहाँ पर ब्रश मिल रहा है पर आपके बच्चे का कोई फेवरेट टूथब्रश है कि जिसके बिना वो ब्रश नहीं करता, वो नहीं करना चाहता, तो फिर आप एक्स्ट्रा में भी वो ब्रश वहाँ पर दे सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ इसी से ब्रश करता है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो ये होगी दो चीज़ें, टूथपेस्ट और टूथब्रश। इस वीडियो में मैं इधर उधर की बातें करके इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, ताकि आपके सिर्फ काम की बातें ही इस वीडियो में हो जो आपको जानना है। और अब आता है तो कपड़े में आप कुछ भी दे सकते हैं। आप वेदर के अकॉर्डिंग देखिए कि उसको उसमें वहाँ पर क्या ज़रूरत है। अगर समर का टाइम है तो समर के कपड़े आप दे सकते हैं, विंटर का टाइम है तो आप विंटर के कपड़े दे सकते हैं। तो अभी जैसे कि विंटर का टाइम आ रहा है तो मैंने रखा है इस तरह का एक पुलोवर और इस तरह का एक पजामा सिंपल सा, और थोड़े से कंफर्टेबल कपड़े रखिए ताकि बच्चे को वहाँ पर खेलने में इजी हो। ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े हों जिनमें वो कंफर्टेबल फील ना कर रहा हो, तो बच्चों को फिर मज़ा नहीं आता, वो परेशान रहते हैं पूरा टाइम, और वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और दूसरा है ये पजामा, एक है ये समर की टी शर्ट। तो किंडरगार्टन में वो लोग अंदर हीटर्स भी चलाते हैं बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर विंटर बहुत ज़्यादा है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है तो बच्चे को भी वो ठंड में ऐसे ही रखेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो मैंने विंटर और समर दोनों के अकॉर्डिंग कपड़े दिए हैं ताकि अगर उन्हें उनके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे टेम्परेचर उस टाइम हो वो बच्चे को वैसे कपड़े पहना दें। और ये है 2 पेयर सॉक्स के। मैंने इसी के अंदर दूसरा भी डाल दिया, इससे थोड़ा इजी रहता है, इधर उधर नहीं होती सॉक्स। तो 2 पेयर सॉक्स के। अच्छा, एक चीज़ और कि आपको बच्चे के लिए बहुत सारे कपड़े देने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे को इतने ज़्यादा कपड़ों की वहाँ उस टाइम पर ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 पेयर आप दीजिए, वो बहुत इनफ होता है, क्योंकि वो बच्चे के कपड़े डेली नहीं चेंज करते, वो तब कपड़े चेंज करेंगे जब आपका बच्चा कपड़े गंदे कर देगा। हाँ, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, वो कपड़े जल्दी जल्दी गंदा करता है, तो आप एक्स्ट्रा में और मतलब 2 की जगह 3 या 4 पेयर भी कपड़े दे सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि उस बैग को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रखें और ऐसा रखें कि जिससे टीचर्स को भी सामान मिल सके। एक है ये विंटर सूट, पता नहीं आप लोगों को ढंग से दिख रहा होगा कि नहीं, इस तरह का ये पूरा एक सूट है विंटर वाला, क्योंकि यहाँ पर विंटर बहुत ज़्यादा होती है, विंटर का टाइम थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी होती है और बहुत ही ज़्यादा ठंड यहाँ पर पड़ती है। तो इसीलिए इस तरह के थोड़े फ्लफ़ी मोटे से आप सूट बच्चे के साथ दे सकते हैं, उसे पहना के भेज सकते हैं। ये ऐसे इसकी चेन है। तो इस तरह के सूट्स इसीलिए हम साथ में भेजते हैं बच्चे को, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो दोपहर के टाइम पर वीक में ऐसे डेज फिक्स करते हैं कि वो बच्चों को बाहर भी घुमाने के लिए लेके जाते हैं। तो ऐसा ना हो आपने अपने अकॉर्डिंग घर से तो कपड़े पहना के भेज दिए वेदर को देख के कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जर्मनी में या फिर ऐसी ठंडी जगहों पर पता नहीं होता कि वेदर कब एकदम से ठंडा हो रहा है, कब गर्म हो रहा है, कब बारिश हो रही है, कब स्नोफॉल हो रहा है। तो उसके लिए आप बच्चे की पहले से ही तैयारी करके रखें ताकि टीचर्स को भी प्रॉब्लम ना हो और आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। अगर उसे कहीं ठंड में जाना पड़ा, उनके साथ वो लेके गए घुमाने के लिए और उसके पास कपड़े नहीं होंगे तो बच्चा बीमार हो जाएगा, इसीलिए उसकी पूरी तैयारी रखिए। तो ये वाला सूट जो है वो स्नोफॉल के टाइम भी पहन सकता है और बारिश के टाइम भी, क्योंकि इसका जो स्टफ़ है थोड़ा सा वैसा ही है। और क्या सामान है जो मैंने नहीं दिखाया। ओके, एक चीज़ है ये,
ये है शूज़। इस तरह के शूज़ आपको अपने बच्चे के लिए देने होते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, तो ऐसे शूज़ काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये रबड़ के शूज़ होते हैं। अगर जैसे टीचर्स बच्चों को बाहर प्लेग्राउंड में खिलाने के लिए लेके जाते हैं, खेलने के लिए लेके जाते हैं, तो ये वाली चीज़ ये शूज़ पहना कर लेके जाते हैं, ताकि बच्चों के जो नॉर्मल शूज़ हैं अगर आप वो उनमें लेके जाएंगे तो शूज़ भी ख़राब हो जाएंगे, बच्चे के पैर भी गीले हो जाएंगे। तो इसीलिए वो पहले से ही प्रिपरेशन के साथ जाते हैं। तो ऐसे शूज़ इस तरह के आपको अपने बच्चे के लिए देने होंगे साथ में। शूज़ की बात हो रही है तो एक बच्चों के लिए आपको उसके साथ देने होंगे हाउस शू, जिन्हें बोलते हैं हाउस शूज़ इंग्लिश में। वो इसलिए ताकि जब बच्चा अंदर किंडरगार्टन के अंदर खेल रहा हो तो वो ऐसे नंगे पैर या फिर सिर्फ सॉक्स में ना खेले, उसके लिए हाउस शूज़ हो, वो अंदर उसे पहनकर फिर इधर उधर जो भी उसे खेलना है, खेलना कूदना है, वो कर सके। जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं और कुछ रहा तो नहीं है। हाँ अच्छा, एक चीज़ और, काफ़ी सारे लोग जो ये वीडियोस देख रहे होंगे, उन्हें जो पेरेंट्स होंगे उन्हें ये लग रहा होगा कि ये तो सारे सिर्फ कपड़े, शूज़, बैग, इनकी बातें हो गई, लेकिन खाने का क्या? तो खाने के लिए जर्मनी में जो किंडरगार्टन होते हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी होती है कि आपको बच्चे के जो है टिफ़िन नहीं साथ में देना होता। बच्चा जो है वो सिर्फ अपना नॉर्मल घर से तैयार होकर जाएगा किंडरगार्टन, और ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स उसको वहीं पर मिलेंगे, जिनके लिए आप पे करते हैं उन्हें। वो सारा कुछ वो आपको मंथ एंड में आपको जो भी बिल होता है, जो भी उसका कुछ सिस्टम होता है, हर सिटी का अपना अलग अलग है, वो कैसे आपको बिल देते हैं तो आप किंडरगार्टन में पता कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वो पे करना होगा। वैसे वो खुद ही बता देते हैं, बट आपको फिर भी आप चाहें तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कितना पे करना है। और बहुत अच्छा और हेल्दी फूड वो देते हैं बच्चे को। और इनफैक्ट एक फ़ायदा और है इस चीज़ का कि वहाँ पर जब बच्चा देखता है ना, वहाँ पर एक ही फूड सब बच्चों के लिए आता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ, उसके लिए कुछ। तो बच्चा देख के ना बाकियों से काफ़ी कुछ सीख लेता है कि हाँ ये भी ये सब खा रहे हैं, ये पोटैटो खा रहे हैं, ब्रोकली खा रहे हैं, तो वो भी उन्हें देखकर खाना स्टार्ट कर देता है। तो जो मम्मियों की ये जो सबसे बड़ी टेंशन होती है ना कि बच्चों को खाने के लिए क्या दे यार, सुबह सुबह उठे खाना ये बनाए वो बनाए। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया है, रोज़ सुबह उठकर पहले हमारा खाना तैयार करते थे, फिर हमें स्कूल भेजते थे। तो यहाँ पर किंडरगार्टन में आपको ऐसे कुछ सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बच्चे को भेजना है, बच्चा वहीं पे सब कुछ खाएगा, और फूड वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपको कैसे पता लगेगा कि जो बच्चे के ये सारे कपड़े हैं वो यूज़ हो गए हैं, आपको कब और देने हैं, या आपको गंदे कपड़े कैसे वापस मिलेंगे जब आप किंडरगार्टन जाएंगे। तो अगर आपके बच्चे ने कपड़े गंदे किए हैं, वो उन कपड़ों को आपको वापस करेंगे किसी भी बैग में डाल के, और जो इस बैग में आपने बच्चे के लिए कपड़े प्रिपेयर किए हैं, इनमें से वो आपके बच्चे को कोई कपड़ा पहना देंगे। सपोज अगर उसने टी शर्ट गंदी कर दी तो वो टी शर्ट पहना देंगे, पजामा गंदा कर दिया तो पजामा या सॉक्स, कुछ भी। फिर वो जो गंदे कपड़े वो आपको वापस कर देंगे। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आज ये वाले कपड़े उसने गंदे किए हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा पजामा कल देना है, या एक्स्ट्रा टी शर्ट। सपोज टी शर्ट गंदी हुई है, उसने नई टी शर्ट इसमें से ली है, तो अब इसमें टी शर्ट कम हो गई है, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप टी शर्ट ले जाइए और इस बैग को रिफिल कर दीजिए, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर उसके पास कपड़े नहीं होंगे तो उसको ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम आएगी। उसके कपड़े गंदे हो गए तो टीचर्स को पहनाने के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना। और ये जो बैग है आपको रोज़ रोज़ बच्चे के साथ नहीं भेजना होता है। आप बच्चे का जो बैग है वो किंडरगार्टन में ही रख सकते हैं, वहीं पर सारे बैग्स होते हैं, क्योंकि ये इस बैग में उसके लिए कपड़े होते हैं। ऐसे डेली की डेली उसे ऐसा ज़रूरत नहीं है कि इस पूरे हैवी बैग को उसके साथ आपको भेजना पड़े, लेके आना पड़े। आप बस इस बैग को सीधा किंडरगार्टन में रख सकते हैं, वहीं से वो कपड़े या जो भी इसमें सामान ज़रूरत का उन्हें चाहिए होता है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो डायपर्स वगैरह होते हैं वो अपने एक अलग सेक्शन उन्होंने बनाया होता है, वो वहाँ पर ऑलरेडी आपके बच्चे का नाम लिख के उसका सामान उस जगह पर रख देते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ रह जाएगी जो मुझे बाद में याद आएगी, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ और आप लोगों को कुछ याद आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ जानना है किंडरगार्टन की जो भी क्वेरीज है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करके। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।